एक एक लाइव अपडेट लगातार इंडिया टीवी आपको देख रहा है। और देखिए अब जो एफएसएल की टीम है वो यहां से जा चुकी है, लेकिन आपने देखा कि कैसे अतीक और अशरफ का डमी यहां पर एफएसएल की टीम लेकर पहुंची थी। और पूरी तरीके से जो कुछ भी हुआ था उस रात जब अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, पूरी तरीके से उस सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। इस दरवाजे पर आप जो ये दरवाजा देख रहे हैं, इस पर आकर बाकायदा एक पुलिस की वैन रुकी। जो दोनों डमी थे अतीक और अशरफ के, उन्हें यहां से पुलिस लेकर आई और फिर उसके बाद इस स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया। और देखिए यहाँ पर मार्किंग भी कर दी गई है। मार्किंग के जरिए यहाँ से इंच टेप से अभी आप देख रहे थे कि कैसे मेजरमेंट लिया गया है, कैसे दूरी नापी गई है। ना सिर्फ दूरी गेट से अशरफ और अतीक की नापी गई है, इस स्पॉट से लेकर मैं कैमरा सहयोगी जहान को बोलूंगी कि वो जरा पीछे वाली गेट को भी दिखाने की कोशिश करें, जहां से उन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाना था। वहां तक की भी दूरी नापी गई है कि आखिर अतीक और अशरफ कितनी दूर थे इस गेट से जब इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, जब इन दोनों पर गोलियां बरसा दी गई थी, दनादन फायरिंग कर दी गई थी। इसके बाद जब सरेंडर इन तीनों ने किया तब इनकी क्या पोजीशन थी, अतीक और अशरफ से कितने दूर थे, ये तक मेजरमेंट में लिया गया है। इसके साथ ही साथ ये जो गेट है, इस गेट की कितनी चौड़ाई है वो भी मेजरमेंट लिया गया है, उसे भी नापा गया है। क्योंकि इस केस के बाद, इस हत्याकांड के बाद लगातार सवाल यही खड़े किए जा रहे थे कि जब इस हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में, जब कॉलवेन अस्पताल में पुलिस की गाड़ी आ सकती थी, तो फिर पुलिस की गाड़ी अंदर दाखिल क्यों नहीं की गई, इस गेट के बाहर क्यों पुलिस की गाड़ी को रोक दिया गया। और अतीक और अशरफ जो हाईली थ्रेट में थे, उन्हें पुलिस वाले लेकर क्यों आए। अब देखिए इस गेट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो चंद कदमों की दूरी है। यहाँ इस स्पॉट पर आकर अतीक और अशरफ खड़े हो जाते हैं। देखिए बाकायदा मार्किंग की गई है, यही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी। और इस स्पॉट पर खड़े होकर जैसे ही मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अतीक और अशरफ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। अतीक पर बहुत ही क्लोज रेंज से फायरिंग की गई, उसकी कनपट्टी पर गन लगाकर उस पर फायरिंग की गई। और फिर उसके बाद जो बाकी दो और शूटर्स थे, उन्होंने भी दनादन फायरिंग शुरू कर दी। वो तस्वीरें भी लगातार आपने देखी। और बाकायदा अभी मैं कैमरा सहयोगी जहान को बोलूंगी कि इस पूरे प्रीमाइसेस को दिखाए। देखिए नंबर 1 की मार्किंग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा नंबर 2 की मार्किंग वहां पर की गई है। यहाँ से भी जो मेजरमेंट है वो लिया गया है। यानी आप देखिए कि एक एक चीज की मार्किंग की गई। यहाँ पर देखिए 26 नंबर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अभी किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग की है। देखिए जो बुलेट थी, जो गोलियां थी, उसकी भी मार्किंग की गई है और बाकायदा मेजरमेंट लिया गया है। इंच टेप के जरिए मेजरमेंट लिया गया है और एक एक चीज के बारे में जानकारी ली गई है। चूंकि 29 गोलियां चलाई गई थी अतीक और अशरफ पर। अब है जिस तरीके से रिक्रिएशन हुआ है, यानी पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से, एफएसएल की तरफ से कि एक एक बारीकी को नोट कर लिया जाए, ताकि कैसे हत्याकांड हुआ इसे उजागर किया जाए सबके सामने। देखिए बिल्कुल प्राची, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रिक्रिएशन किया गया, हम आपको पूरे तरीके से समझाते हैं। उसी कद काठी के जिस तरीके का अतीक और अशरफ था, उन्हें लाया जाता है। पहले यहां पर तमाम तरीके का मुआयना होता है। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठा के बाकायदा अतीक अहमद और अशरफ जिस तरीके के कद काठी के थे, उन्होंने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, सिर पे उन्होंने गमछा बांधा हुआ था, गाड़ी से उन्हें उतारा जाता है। उतारने के बाद पैदल उन्हें यहां से अंदर लाया जाता है। धीरे धीरे उसी पोजीशन में लाया जाता है प्राची, जैसा कि 15 तारीख की रात को 10:30 बजे लाया जाता है। और उससे पहले यहां पर ये देखिए, ये वो क्राइम स्पॉट है और इस क्राइम स्पॉट पर आगे कुछ पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में खड़ा कर दिया जाता है, जिनके हाथ में माइक होता है। उन्हें मीडिया कर्मी बनाया जाता है और यह नोट किया जाता है कि किस तरीके से शूटर्स ने गोली उन्हें मारी। तभी बगल से यहां पर एक जो पुलिसकर्मी बना होता है, वो शूटर का उसे डमी बनाया जाता है। वो बिल्कुल नजदीक में आके अतीक अहमद को पास से बिल्कुल गोली मारता है। क्या उसी ने दूसरी गोली चलाई या फिर बाकी की गोलियां किसने चलाई, इन तमाम चीजों को नोट किया जाता है। और एक बार नहीं, दो बार नोट किया जाता है। मेरे सहयोगी इमरान मेरे साथ हैं और हम आपको इंच टेप के जरिए भी वो तमाम चीजें सिखाएंगे कि किस तरीके से इंच टेप से पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है नापा गया है। सबसे पहले जो अतीक अहमद और अशरफ की कदकाठी जैसे लोगों को लाया जाता है। फिर देखिए यहां पर, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ खड़े होते हैं,
अतीक अहमद और अशरफ जहां पर खड़े होते हैं, जहां पर उन्हें गोली मारी जाती है, वहां पे बाकायदा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है वो इस तरीके से इंच टेप से जो है मेजरमेंट नापते हैं। यानी कि यहां से लेकर सामने मैं आपको दिखाऊं जहां पर इस वक्त इमरान है, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे चंद्रभान, जहां पर इमरान है वहां पर एक शूटर जो है सरेंडर करता है, उसकी दूरी कितनी थी। इसी तरीके से इमरान को मैं कहूंगा वो इस तरफ आए जहां पर दूसरा शूटर मौजूद होता है, दूसरा शूटर यहां पर मौजूद होता है और यहां पर भी जो है पूरी तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है और यह नापा जाता है कि आखिरकार दूसरे शूटर से कितनी दूरी जो है वो अतीक और अशरफ की थी। यानी कि लवलेश तिवारी जो है उसने बिल्कुल बगल से गोली मारी थी, उसकी पोजीशन का पता लग गया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरे शूटर्स थे यानी कि शनि और साथ ही अगर हम बात करें जो दूसरा शूटर था उसकी कितनी दूरी थी, कितने कदम की दूरी पर था, यह सब कुछ नापा जाता है। और उसके बाद यहां पर बाइक पड़ी होती है। हम आपको बता दें कि जब यह हत्याकांड होता है तो यहां पर बाइक गिर जाती है जहां पर एक शूटर सरेंडर करता है। उस बाइक से लेके अतीक और अशरफ के पास तक की जो मेजरमेंट है उसे भी नापा जाता है। और उससे पहले हमने देखा था प्राची कि इसी तरीके से इंच टेप के जरिए जहां से यानी कि सड़क से बाहर से अतीक और अशरफ को अंदर लेकर आया जाता है इस अस्पताल के अंदर, वो कितने कदम पैदल चलकर आते हैं और यहां से लेके अंदर तक जाने तक यानी कि मेडिकल जहां पर होता है वहां की मेजरमेंट जो है यानी कि एक एक कदम कितने मीटर की दूरी तक पैदल चलकर आए अतीक और अशरफ, अंदर अगर वो जाते तो कितनी दूरी पड़ती, कहां पर इनकी पोजीशन थी, शूटर्स की पोजीशन अतीक और अशरफ से कितनी दूरी पर थी, बाइक कहां पर गिरी हुई थी, उस एक एक चीज को इस तरीके से इंच टेप से नोट किया गया और बाकायदा डायरी के अंदर मेंटेन किया गया ताकि आगे जो है इसमें पूरी तरीके से किया जाए। इमरान, आप भी यहां पर मौजूद थे सबसे पहले स्पॉट पर जिस दिन ये घटना हुई थी। यह देखा गया था कि शूटर्स ने बाकायदा पोजीशन ली हुई थी, लवलेश बगल में खड़ा था और उसी का आज रिक्रिएशन किया गया इंच टेप के सहारे। देखिए, जो तीनों शूटर सबसे पहले आए थे, पहले उनको ही पता था कि किसी भी तरह से मारना है, तभी वो मीडिया कर्मी बन के उसके कनपट्टी पे अतीक के गोली मारी। उसके बाद उन्होंने बिना वक्त गवाए 1 सेकंड के अंदर कई फायर कर दिया है। तो वो किसी तरह से तसल्ली करना चाहते थे कि वो किसी तरह से उनको सारी गोलियां उनके ऊपर उतार दे, बाद में अंजाम चाहे जो भी हो। तो मोटिव था सिर्फ मारना ही मारना, और वो पहले से घात लगाकर आए थे कि किधर किसको खड़ा होना है। बाइक जो खड़ी हुई थी, बाइक जो गिरी हुई थी, उस वक्त बाइक कैसे गिरी थी? उस वक्त जब यहाँ पे मीडिया कर्मी बाइट कर रहे थे, उसके बाद गोली चली तो ये भगदड़ मची है, उसकी वजह से वो बाइक गिरी है। शूटर अपनी अपनी पोजीशन पे थे। खास बात यह है कि शूटर जो है किसी भगदड़ में भागे नहीं, सब कुछ नहीं किए, वो भागे जो है वो पुलिसकर्मी भागे या फिर मीडिया कर्मी भागे हैं, तो बाइक उस भगदड़ में गिरी है। तो देखिए, बिल्कुल प्राची, इस तरीके से हमने आपको समझाया कि कैसे आज न केवल सेम कद काठी से अतीक अहमद और साथ ही अशरफ को लाया गया, उसी कद काठी के जो शूटर्स थे उनका डमी बनाया गया और उसी तरीके से अतीक को बिल्कुल बगल से गोली मारी गई और तभी दूसरे शूटर्स भी इस स्पॉट पर खड़े होकर पुलिस ने बाकायदा ये बनाया है कि दूसरे राउंड की गोली जो है बुलेट यहां पर पड़ी हुई थी और पहली गोली जो है वो अतीक अहमद को बिल्कुल स्पॉट पर लगी थी और टोटल 26 राउंड फायरिंग जो है वो पुलिस ने यहां पर पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया है। और अब इस क्राइम सीन के जरिए इस हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसे जांच के अंदर शामिल किया जाएगा। प्राची, बिल्कुल, देखिए जांच के अंदर शामिल किया जाएगा और इसीलिए हम देख रहे थे कि जब यहाँ पर एफएसएल की टीम पहुंची और जैसा कि अभी अभय ने इंच टेप के जरिए भी समझाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को कि कैसे एफएसएल की टीम ने इंच टेप के जरिए एक एक दूरी को नापा है। ये जो आप गेट देख रहे हैं जहां पर अंदर मेडिकल होना था अतीक और अशरफ का, यहाँ से लेकर जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारकर ढेर कर दिया गया वहां तक की दूरी कितनी है ये भी इंच टेप के जरिए नापा गया और बाकायदा हमने देखा कि उस एक एक दूरी को साथ के साथ एक रजिस्टर में नोट किया गया। साथ के साथ जो अधिकारी थे वो नोट कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि एक एक पोजीशन को होल्ड करके फोटोग्राफी की जा रही थी क्योंकि 3 बार ये रिक्रिएशन किया गया। पहली बार में पूरा का पूरा घटनाक्रम वो 40 से 44 सेकंड कैसे थे, वो जो गेट आप देख रहे हैं उस गेट से अंदर आने में कितना वक्त लग गया है अतीक और अशरफ को, ये यहाँ पर आकर ये देखा गया। उसके बाद यहाँ पर
उन दोनों को खड़ा किया गया और फिर जो शूटर ने, लवलेश तिवारी ने पहली गोली चलाई, उसके बाद तक उनके ढेर होने तक कितनी देर तक गोलियां चलती रहीं, ये तमाम टाइमिंग जो है वो आज नोट की गई है और वो बाकायदा नोट करके रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। और फिर उसके बाद जब दूसरा रिक्रिएशन हुआ तो दूसरे रिक्रिएशन में जो शूटर्स थे जिन्होंने अलग अलग पोजीशन पर, देखिए यहाँ पर बाइक गिराई गई थी, जो बाइक गिरी हुई थी उसे सबसे पहले यहाँ पर गिरा दिया गया था और यहीं के पास में एक शूटर ने सरेंडर भी किया था, बाकायदा हाथ उठाकर सरेंडर किया था, उसको सरेंडर करवा के उसकी फोटोग्राफी की गई। फिर एक शूटर जिसकी पोजीशन यहाँ पर थी वो नीचे था, नीचे लेटा हुआ था, हाथ ऊपर करके बार बार सरेंडर चिल्ला रहा था। पुलिस ने उसे कैसे दबोचा, जब पुलिस इन शूटर्स को दबोच रही थी तो पुलिस की पोजीशन क्या थी, पुलिस ने इन्हें कैसे पकड़ रखा था, ये तमाम बातें आज नोट की गई हैं। एक एक डिटेल पर पुलिस की नजर थी, एफएसएल की नजर थी, कोई भी चीज छूट ना जाए। और जब तीसरी बार उन दोनों को फिर से खड़ा किया गया, अतीक और अशरफ को, उनके डमी को एक बार फिर से जब स्पॉट पर खड़ा किया गया तो फिर उसके बाद शुरू हुई मेजरमेंट। उसके बाद फिर इंच टेप के जरिए ना सिर्फ स्पॉट से गेट तक की दूरी, स्पॉट से अस्पताल तक की दूरी, बल्कि जहां जहां पर शूटर्स ने सरेंडर किया है वहां की भी दूरी आज इंच टेप के जरिए नापी गई है और वो बाकायदा रिकॉर्ड्स में दाखिल की गई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद सवाल खड़े हुए। अतीक और अशरफ जब जीप से उतरे, यहाँ आकर खड़े हुए, यहाँ आते ही जैसे ही मीडिया ने सवाल करने की कोशिश की, उन दोनों ने बोलना शुरू किया, वैसे ही तीनों शूटर्स ने दनादन गोलियां चला दी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो गेट इतना चौड़ा है, मेरा कैमरा सहयोगी जहान दिखाएंगे, जो गेट इतना चौड़ा है, इस गेट से जब जीप अंदर दाखिल हो सकती थी तो पुलिस की जीप अंदर क्यों नहीं आई। इसीलिए आज इस गेट का भी मेजरमेंट किया गया है, इस गेट को भी नापा गया है कि इसकी कितनी दूरी थी और ये भी रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया गया है। यहाँ जब अतीक और अशरफ आए तो उनकी पोजीशन क्या थी, शूटर्स कैसे अपनी पोजीशन को लेकर खड़े थे, ये भी आज बताने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब तीनों ने सरेंडर किया था उस वक्त उनकी पोजीशन क्या थी, ये भी अब है बताने की कोशिश की गई। इसे बाकायदा नोट भी किया गया है और इसे फोटो में भी कैद किया गया है। कैमरा लेकर टीम पहुंची हुई थी। अब है देखिए बिल्कुल प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक जब यहाँ पर आज जुडिशल कमीशन के लोग पहुंचे थे, उन्हें पहले ब्रीफ किया गया और ब्रीफ करने के बाद पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए बाकायदा अतीक अहमद और अशरफ ने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, जैसी उनकी कदकाठी थी, उसी भेस में इन दोनों के डमी को यहां पर लाया जाता है। इसी पोजीशन पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये जो नीचे आप सफेद रंग का पाउडर देख रहे हैं, यहां पर अतीक और अशरफ को खड़ा किया जाता है और सामने की तरफ जो है वो यहां पर कुछ पुलिसकर्मी खड़े होते हैं मीडिया कर्मी बनके और वो सीधा माइक लगाते हैं और अतीक अहमद से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। बगल में यहां पे लवलेश खड़ा होता है जो पीछे से आता है, फायर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हुआ था 15 तारीख की रात 10:30 बजे के आसपास। लेकिन क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए जरूरी था कि कितने कदम की दूरी है, एक एक कदम को नापना था। इसीलिए जैसा कि इमरान और मैं आपको लगातार बता रहे हैं, इंच टेप का इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के साथ ही यह देखा जाता है कि अतीक अहमद, यानी कि जहां पर देखिए पहली गोली का मार्क बनाया है, यानी कि इस जगह से लेकर जो जहां पर दूसरी गोली चलती है वहां पर कितनी दूरी है, यानी कि पहला शूटर जहां से गोली चलाता है उसके अलावा दूसरा शूटर जहां से गोली चलाता है उसे बाकायदा इस तरीके से इंच टेप से नापा गया। ऐसे ही आगे की तरफ जहां बाइक गिर गई थी, क्योंकि जैसे ही भगदड़ मची थी वहां से लेकर स्पॉट तक की जो दूरी थी वो भी इंच टेप के जरिए नापी गई। देखिए सामने जहां बाइक गिरी थी और जिस दूसरे शूटर ने वहां पर सरेंडर किया था उसको भी पूरी तरीके से इंच टेप के जरिए नापा गया। और ये नापना इसलिए जरूरी था, ये मेजरमेंट इसलिए जरूरी थी ताकि अतीक अहमद अशरफ से दूरी कितनी थी एक एक शूटर की, और साथ ही जो अतीक अहमद और अशरफ के अलावा जो दूरी थी उसको पूरी तरीके से इंच टेप से नापा गया। कहां पर पहले राउंड की गोली चली, कहां पर दूसरे राउंड की गोली चली, क्योंकि शूटर्स की पोजीशन अलग अलग थी प्राची। लवलेश की पोजीशन बिल्कुल अतीक अहमद के बगल में थी, लेकिन जो दूसरा एक शूटर था वो इस जगह पर मौजूद था, उसकी दूरी कितनी थी, उसने कितनी दूरी से फायर किया और इसी तरीके से जहां पर सरेंडर किया, इन तमाम चीजों को जो है वो आज इंच टेप के जरिए और पूरे रिक्रिएशन के जरिए एफएसएल की टीम ने समझा है ताकि जांच जो है वो आगे सही तरीके से ट्रैक पर आ सके।
बिल्कुल, देखिए जैसा अभय ने एक जानकारी आपको दी है, ना सिर्फ यहाँ शूटर्स की पोजीशन को देखा गया, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि उस 40 और 44 सेकंड में क्या हुआ था, कैसे अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, इन तमाम चीज़ों को आज फिर से रिक्रिएट किया गया है और ये देखा गया है कि अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई तो आखिर लापरवाही किस तरफ से हुई। ये जो तीनों शूटर्स जिन्हें शातिर बताया जा रहा है, जिन्हें पहले से ही अतीक और अशरफ के मूवमेंट के बारे में जानकारी थी, जो यहीं इसी प्रीमाइसेस में, ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं, जो कॉलविन अस्पताल है, मेरे कैमरा सहयोगी जहान ये अस्पताल आपको दिखाएंगे, इसी प्रीमाइसेस में मीडिया कर्मी के रूप में खड़े हुए थे। बाकायदा उन्होंने आई कार्ड फर्जी लगा रखा था, उनके पास एक कैमरा था जो आज से कई साल पहले यूज हुआ करता था, वो कैमरा था, उनके हाथ में फर्जी माइक आईडी थी, वो बाकायदा इसी प्रीमाइसेस में खड़े हुए थे। और इस प्रीमाइसेस में जैसे ही अतीक और अशरफ इस पोजीशन में आते हैं, ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं जहां पर आपको व्हाइट कलर का ये पाउडर नजर आ रहा होगा, जब वो दोनों यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जैसे ही मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करती है, वैसे ही उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और बहुत ही क्लोज रेंज से लवलेश उन पर जो है गोलीबारी पहले करता है, गोली मारता है, बिल्कुल कनपट्टी से सटाकर गोली मारी जाती है। हमने देखा जब आज रिक्रिएशन हो रहा था इस पूरे घटनाक्रम का, तो आज उसी पोजीशन पर लवलेश को खड़ा किया गया था और लवलेश कैसे भागकर फिर सरेंडर करता है, वो भी आज रिक्रिएशन में देखा गया था। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं एफएसएल की टीम। आज कॉलविन अस्पताल में पहुंची, रिक्रिएशन किया गया, एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।